आपका स्वागत है। सबका स्वागत है। जी की आवाज बुलंद है। थैंक यू सो मच। थैंक ये माला पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीत तिवारी और आप देख रहे हैं श्री संगम न्यूज। हरिद्वार के लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उनके आवास पहुंचे हैं। पूछते हैं, मैम, सांसद बनने के पहली बार त्रिवेंद्र सिंह रावत आपके आवास पहुंचे हैं, तो क्या शुभकामनाएं दी गई आपको? देखिए, सभी शुभकामनाएं। ये बहुत प्यारा पर्व है हमारा स्वतंत्रता दिवस का, 15 अगस्त का, और पूरे भारतवर्ष में, मतलब पूरा भगवा में और तिरंगा में हो रखा है। और आप ये देखिए कि जब से नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश में एक जागृति आई है। नहीं तो लोग ये स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी मनाते थे, बट अब की बार आपने देखा है कि पूरा रुड़की मतलब कि तिरंगा में हो रखा है, और पूरा कंप्लीटली मतलब लोगों में एक जोश खरोश है, जैसे कि हिंदू त्योहारों को मनाने का होता है और हमारे मुस्लिम समाज ईद को मनाते हैं, बिल्कुल सेम वही जोश है सारे। और जो हमारा मतलब कल्चर है, जो हमारे उत्तराखंड का, पूरे भारतवर्ष का, तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक देश है। इसमें सभी लोग मिलके इसको बहुत प्यार से मनाते हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और उनका बहुत बहुत आभार है। मैं अभिनंदन करती हूँ कि वो घर में आए। एक्चुअली कप्तान साहब की जब डेथ हुई थी तो वो उसमें नहीं आ पाए थे, तो वो इसलिए भी आ जाए थे। और महिला शक्ति से भी मुलाकात हुई और घर में भी सभी लोगों से मुलाकात हुई, तो मतलब अच्छा लगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मतलब बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और जिस समय मुख्यमंत्री थे वो, तो मैं तब से ही उनके टच में रही हूँ, क्योंकि मैं महिला आयोग में थी। तो कितने ही एपिसोड्स ऐसे होते थे कि नहीं, मान लो सपोज इधर उधर में कोई सुनता था तो मैं डायरेक्ट इनसे मिलती थी। तो मतलब कि मेरे तो आइडल रहे हैं वो। और मैं कांग्रेस में रही, तो कांग्रेस में भी हरीश रावत जी जो हैं वो एक कद्दावर और बहुत ही मतलब कुशल राजनीति के व्यक्ति हैं, तो वो भी मेरे बहुत करीबी थे। और आज भी मैं उनका उतना ही सम्मान करती हूँ जितना कि मैं कल करती थी और हमेशा करूँगी। बट इस समय मैं बीजेपी में हूँ, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उनके लिए मुझे जितना भी काम करना पड़ेगा उतना मैं काम करूँगी। और महिलाओं के लिए जितनी भी मुझे ताकत लगानी पड़ेगी काम के लिए, तो मैं उतनी ताकत लगा के अपनी महिला शक्ति को मुझे आगे बढ़ाना है। रश्मि चौधरी की मुलाकात के दौरान क्या बात हुई त्रिवेंद्र जी? ऐसी कोई खास बात नहीं हुई है, वो तो आपस में भाईचारा और प्रेम का है। स्वतंत्रता दिवस का दिन प्रेम का है, और उसमें ऐसी कोई स्पेशल बात नहीं हुई है। सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं, उनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नगर निगम चुनाव की क्या तैयारी रश्मि चौधरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। अभी नगर निगम और ये तो पार्टी तय करेगी। हमारे बीजेपी पार्टी के बहुत प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत वहाँ के अपने लॉजिकल अपने प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो जिसको भी उचित समझेंगे तो उसको टिकट दिया जाएगा। यदि मान लो मुझे टिकट दिया जाता है और यहाँ पे महिला ओबीसी सीट होती है, और सपोज़ मुझे कंसीडर किया जाता है, मैं ज़रूरी नहीं है कि मुझे ही कंसीडर करें, बट यदि कंसीडर करते हैं तो मैं बहुत मजबूत तरीके से चुनाव लड़ूंगी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कद बढ़ाऊंगी। समय में आप क्या कहेंगी? आप रश्मि चौधरी की आवास पहुंची है, आपने भी शुभकामनाएं दी है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी आए थे, सांसद हरिद्वार के। विनीत जी, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। जैसे आप जानते हैं कि हम दोनों ही अपने आप में ज़िला हरिद्वार के अंदर बहुत सक्रियता निभाते हैं, और राजनीति से ज़्यादा हम दोनों का जो रुझान रहा वो समाज सेवा में रहा है। दीदी तो खैर बड़े पदों पर भी रह चुकी हैं, और आज भी मैं जो यहाँ पर आई हूँ, तो एमपी साहब से मुझे मुलाकात करनी थी, और मैं दीदी को ही समर्पित होकर मिलने आई हूँ कि अगर मुझे मिलना है तो अपनी मातृशक्ति को ही बढ़ावा देके आगे बढ़ना है। और स्वतंत्रता का दिवस मनाया जा रहा है, एक आज़ादी का दिवस मनाया जा रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं खुद को भी थोड़ा सा आज़ाद महसूस करूँ। तो दीदी मोस्ट सीनियर है, और आने वाले वक्तों में उनका कद कहीं ना कहीं तो बढ़ने के आसार दिख ही रहे हैं। रुड़की से है, और मैं पिरान कलियर से एक सूफियाने आस्थाने से आती हूँ। और इन्हीं सारे ही आप पत्रकार जानते हैं कि मेरा राजनीति करने का जो एक तरीका है बड़ा अलग है। मुझे ये रहता है कि जो बहुत अच्छे लेवल के हमारे नेता हैं, जैसे दीदी ने बताया हरीश रावत जी एक कद्दावर नेता था, उन्होंने भी मुझे मार्गदर्शन दिया। उससे पहले मैं भाजपा की 2008 से ही अल्पसंख्यक की सक्रिय भागीदारी निभाती आ रही हूँ, और मुझे वर्ग बोर्ड चेयरमैन के लिए कंसीडर भी किया जा चुका है 2008 में। और आज अगर मैं दोबारा से अगर हूँ, तो उसमें मेरी भागीदारी राजनीति ज़्यादा ना होके एक समाज सेवक के रूप में है। और मैं चाहती हूँ कि दीदी के बदौलत जो इनके कनेक्शंस हैं, मैं एक
मातृशक्ति के ज़रिए से अपने पीएम या सीएम या मैं एमपी को अगर मिलूँ तो मुझे लगना चाहिए कि मेरे ऊपर मेरा कदावर मेरी बड़ी बहन है, और मैं राजनीति ना करके अपने आप को जब भी अगर आपकी माइक के आगे लाऊं तो मैं समाज सेवक के रूप में आना चाहूँगी। मैम कल 15 अगस्त है, क्या शुभकामनाएं आप प्रदेशवासियों और रुड़की वासियों को देना चाहेंगे? सभी प्रदेशवासियों को सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरे प्यार से ये त्यौहार मनाएं, क्योंकि 15 अगस्त जो है मतलब बहुत बलिदान का दिवस है। बहुत लोगों की जानें गई थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो सभी लोग बहुत प्यार से मिलजुल के मनाएं, और सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन भी है, जन्माष्टमी भी है, बहुत सारे त्यौहार हैं हमारे हिंदुओं के, तो सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, हम थे आज रश्मि चौधरी जी के आवास से, जो वरिष्ठ नेत्री हैं भाजपा की, और उनके आवास पे आज हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का आगमन हुआ है, और इस दौरान काफ़ी बातें हुई हैं, मुलाकात हुई हैं, तो काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं रश्मि चौधरी। और देखते रहिए आप संगम न्यूज़ में, हूं आपके साथ विनीत त्यागी। धन्यवाद।